हेलो दोस्तों, मैं हूं जीशा और इस हफ्ते का सेकंड रिव्यू दे दे प्यार दे 2। इससे पहले मैंने कांता रिव्यू की, दुलकर सलमान की। इट इज ऑलरेडी ऑन द चैनल। इस फिल्म को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया एंड वन ऑफ द राइटर्स इज लव रंजन, विच इज इनफ ऑफ अ वार्निंग, बट आई डोंट सी रेड फ्लैग्स। इस फिल्म में है रकुल प्रीत, अजय देवगन, जावेद जाफरी, मेजान जाफरी, माधवन, गौतमी कपूर अमंगस्ट अदर्स। ये फिल्म है सीक्वल टू दे दे प्यार दे जो 2019 में आई थी, जहां रकुल प्रीत का कैरेक्टर आयशा falls in love with a much older man, आशीष, played by अजय देवगन। वो उसके साथ जाती है उसकी फैमिली को मिलने और उसकी एक्स वाइफ है तब्बू। अब इस पार्ट में ही कम्स टू हर हाउस टू मीट हर फैमिली और उसके माँ बाप है माधवन और गौतमी कपूर। थोड़ा डिफिकल्ट है ना टू बिलीव कि रकुल प्रीत सिंह के माँ बाप माधवन और गौतमी कपूर है, बट सवाल ना पूछे लॉजिक ना ढूंढे, ठीक है। बेसिकली ही इज ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज हर पेरेंट्स। ही इज 51-52 years old and her parents are 53-54, मतलब 1-2 साल का फर्क है। Now let's talk about what works in this film, because surprise surprise there are some things that work in this film, जैसे कि some of the actors like माधवन and जावेद जाफरी। रकुल प्रीत सिंह ने भी अच्छा काम किया है। बहुत सारे confrontation scenes है in which she does really well, and I also really love seeing an independent woman standing up for herself and doing what she wants to do. But it is Madhavan who fully steals the show. अजय के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं करने को वैसे इस फिल्म में। एंड आई ऑल्सो रियली लव्ड सीइंग जावेद जाफरी उनके बेटे के साथ मेजान जाफरी शेयरिंग स्क्रीन स्पेस। बहुत सारे मेटा डायलॉग्स हैं, जैसे एक बार जावेद जाफरी कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ दिस बॉय, काश मेरा ऐसा बेटा होता। ही इज लिटरली हिज सन। एट वन पॉइंट ही सेज, आओ बेटा, मैं ढूंढ के दूंगा तुम्हें लड़की जो हमारी बहू बनेगी। ही इज हिज बेटा। दे ऑल्सो डांस टुगेदर एक सीन में, तो ऑल ऑफ दैट वॉज वेरी वेरी स्पेशल टू सी। ऑल्सो बहुत सारे फिल्मी रेफरेंसेज है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम दिल दे चुके सनम जिसमें अजय देवगन है, रेफरेंसेज टू काजोल, लिटरली लाइन्स लाइक ये थोड़ी ना जानता है काजोल को, काजोल उसकी पत्नी है रियल लाइफ में। ऑल्सो रेफरेंसेज टू गोलमाल, सिंघम एंड इवन बूगी वूगी। आई लव्ड ऑल ऑफ दैट। देयर आर लॉट्स ऑफ पेरेंटिंग जेम्स हिडन इन दिस स्टोरी समवेयर। जैसे माधवन कहता है कि कैसे एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी है टू स्टैंड बाय एंड सपोर्ट द चाइल्ड। उनको रोकना हमारा काम नहीं है, डर के मारे उनको रोकना इज नॉट वॉट वी आर हियर टू डू। गलतियां करने दो, गिरने दो, स्क्रू अप होने दो, हम है यहाँ सपोर्ट करने के लिए, संभालने के लिए। दे आर ऑल्सो वेरी ओपन माइंडेड कि डिवोर्स इजंट अ स्टिग्मा एनी मोर। शी ऑल्सो स्टैंड्स अप टू हर फादर सेइंग कि मेरे कुछ करने से अगर आपकी इज्जत बनती या बिगड़ती है तो वो आपकी इज्जत कैसे हुई, right? Because there's always this pressure to upkeep izzat, to do stuff that will not disappoint your parents, instead of focusing on being free and living your life. Now let's talk about what doesn't work in the film. Everything else. Ajay Devgan is so uninterested. Like he is here क्योंकि अभी पार्ट 2 बननी थी, खत्म करते हैं चलो, वैसा वाला एटीट्यूड। For entirety of the film, he has like this neutral poker face. This feels like, because it is, a cash grab opportunity, bus. And I'm just really happy that there won't be a part 3. That's my biggest silver lining in this film. पिछली बार तो at least Tabbu was there to save the day. यहाँ it is a mess. It is chaotic. End तक आते आते इतना तमाशा, इतना रायता फैल जाता है। पहला पार्ट तो फिर भी संभल गया था, ठीक है, प्री इंटरवल फिल्म फिर भी ठीक चल रही थी। एंड तक आते आते इट अपटर्न्स ऑल ऑफ इट एंड देन यू आर जस्ट लाइक व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस मैन। बहुत सारी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं अंडर द गाइज ऑफ हम मॉडर्न है, हम ओपन माइंडेड है। डजंट गिव यू अ ग्रीन कार्ड टू गेट अवे विद शोइंग टॉक्सिक स्टफ। एंड द पेरेंट्स कीप सेइंग दिस लाइन, हम प्रोग्रेसिव मॉडर्न एजुकेटेड है। इतनी बार वो रिपीट करते हैं ये, जैसे वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ऑडियंस को। कैरेक्टर्स आर फुल्ली वेस्टेड। जैसे रकुल प्रीत का एक भाई होता है, वो पूरी फिल्म में कुछ बोलता ही नहीं है, वो है नहीं है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट अंटिल द एंड जहाँ पे उसको 2-3 लाइन्स दिए हैं बस। एंड आई डोंट यूजुअली से दिस फॉर अ फिल्म, पर यार दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ फिल्म जहाँ आप तैयार हो, वक्त निकालो, ट्रैफिक में फंसो, पार्किंग या कैब के लिए पे करो, टिकट्स के लिए पे करो और फिर जाके देखो। लाइक इट हैज़ लिटरली गिवन मी अ हेडेक। मुझे यहाँ तक सवाल आने लगा था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं ये रिव्यू क्यों कर रही हूँ, इस रिव्यू करने से किसी का क्या ही फ़ायदा होने वाला है। विच इज़ वाई आई प्रोक्रेस्टिनेटेड इट सो मच एंड इट इज़ रियली लेट। बट एनीवे, दिल्ली क्राइम सीजन 3 आ चुका है और कहीं से रैंडमली प्राइम वीडियो डिसाइडेड टू ड्रॉप निशांची पार्ट 2।
बिना कुछ बोले बताए ऐसे ही। वक्त मिलेगा वीकेंड पे तो मैं वो सब चेकआउट करके भी यहाँ रिव्यू करूँगी। आप हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।